हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम मेंस की जो नोट्स मेकिंग है उसके तीन स्टेप्स क्या होंगे मेंस की नोट मेकिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले ना हम एक जनरल आइडिया, जो नोट्स मेकिंग से पहले आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, ज, आप अपने नोट्स बनाना जब भी शुरू करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एथिक्स के नोट्स बना रहे हो। एथिक्स के नोट्स में चैप्टर 1 है। चैप्टर वन के आपने जब चैप्टर 1 के आप नोट्स बना रहे हो, चैप्टर 1 के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपने लिख लिए। फिर उसके बाद उस चैप्टर 1 से कौन कौन से PYQ आए हैं वो आपने लिख लिए। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से। देखिए, ये चैप्टर 7 है एथिक्स का, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो चैप्टर 7 में कौन कौन से जो सिलेबस में टॉपिक हैं: कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, RTI, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर और ये सारी चीज़ें। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे PYQ आए हैं, आपने वो सारी चीज़ें भी लिख रखी हैं कि PYQ कौन कौन से आए हैं। तो इस चीज़ को जो है वो अपने हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो। कि सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले अपना सिलेबस लिखो। सिलेबस के टॉपिक चैप्टर शुरू करने से पहले इस तरीके से आपने सिलेबस के टॉपिक्स लिख के कि चैप्टर 7 में इस तरीके के सिलेबस है, ये सिलेबस के टॉपिक्स हैं और इसमें इस ईयर में ये PYQ आए हैं। तो आपको एक चीज़ ये भी पता चल जाएगी कि ये टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड मुझे जो है अपने नोट्स बनाने हैं। दूसरी चीज़, ये PYQ हैं, तो क्या ये मेरे जो नोट्स हैं उनसे ये PYQ सॉल्व हो सकते हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो सर्च करो चीज़ों को कि कहाँ से ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। तो इस तरीके से अपना जो है मैं नोट्स बनाने से पहले आपके पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने से पहले आपके पास ये होना चाहिए। फिर हम 3 स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। 3 स्टेप्स डिस्कस करने से पहले, आप ये 2024 के टॉपर्स हैं और ये 2023 के टॉपर्स हैं। 2024 के टॉपर्स हैं सारे एंड 2023 के टॉपर्स हैं। आप इनकी कॉपी देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। और नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, वो कॉपी को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा चीज़ों को देख के। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं हमारे 3 स्टेप्स हमारे क्या होने चाहिए जो नोट्स हैं, नोट्स मेकिंग में। देखो, पहला स्टेप क्या, राइट सोर्सेस, कि आप क्या सोर्स यूज़ कर रहे हो नोट्स मेकिंग में। तो मैंने ना मेंस 2026 का स्ट्रैटेजी वीडियो और सोर्सेज वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लेना। आप जब 2026 के स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूँगी, लेकिन आप देखेंगे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे 2026 की प्लेलिस्ट होगी और उसमें ये मेंस का वीडियो डला होगा कि कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं। अदरवाइज़ आप क्या है, कंपाइलेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओनली आइज का कंपाइलेशन हो गया, शून्य आइज का कंपाइलेशन हो गया, विज़न का कंपाइलेशन हो गया। इसमें से आप कोई भी कंपाइलेशन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो कंप्लीट सोर्सेज हैं वो मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं कि किस टॉपिक के लिए, किस चीज़ के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, वो सारे सोर्सेज हैं। अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप कंपाइलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़, आपके पास राइट सोर्सेज होने चाहिए नोट्स बनाने के लिए। तो आप ये राइट सोर्सेज को देख लेना, अदरवाइज़ आप ये इन कंपाइलेशन में से कोई भी कंपाइलेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो राइट सोर्सेज, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, ये इकोनॉमी का चैप्टर है।
तो राइट सोर्सेज यूज़ करें और उस राइट सोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे ये इकोनॉमी का टॉपिक है, इसमें मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, चैप्टर 4 है ये। इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई टेक इन एड ऑफ। देखो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम ठीक है कि ये टॉपिक जो है वो तो हमने लिख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन पूछे हैं तो हमने ये तो लिख लिया, इरिगेशन सिस्टम ये लिख लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं हम उनको किस तरीके से लिखें, किस तरीके से उनको करें। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ इरिगेशन दे रखा है, इरिगेशन दे रखा है, मेजर क्रॉप से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है ये चीज़ें। तो आपको क्या है, इससे रिलेटेड जो है करंट में चीज़ें चल रही होंगी, आपको उन पे भी ध्यान देना होगा कि करंट में चीज़ें चल रही हैं। जैसे करंट में चीज़ें क्या चल रही हैं आपकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये करंट में चल रहा है। इरिगेशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आपका करंट का टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको नोट्स में को बनाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ डेटा हो गया, फिगर्स हो गया, डायग्राम्स हो गए, बार डायग्राम्स। फॉर एग्जांपल कि कितना नेट, जैसे हमने ये नोट्स बनाए, नोट्स बनाने से पहले हमने एक बेसिक, जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें, आप वो आइडिया हो गया। जैसे नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, एग्रीकल्चर सेंसस में क्या लिखा हुआ है, आरबीआई में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास फूड ग्रेन कितना है, कितने लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, किसान क्रेडिट कार्ड के कितने लॉन्च हो गए हैं, एग्री इंफ्रा फंड जो है वो कितना हो गया है। तो आप जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या करंट अफेयर्स देख रहे हैं, या कोई भी कंपाइलेशन देख रहे हैं, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेजर क्रॉप दे रखा है, तो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर के जो है सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज़ क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। जैसे मेजर क्रॉप्स है तो क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्या क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या चेंज हो रहा है। देखो मिलेट्स तो कहीं दे नहीं रखा, मिलेट्स जो है वो सिलेबस में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, और हमारा जो रोल ऑफ मिलेट्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। जैसे हमारा श्री अन्ना, बाजरा, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है। तो इसलिए हमें ये जो सब टॉपिक्स हैं उस तरीके से हमें सब टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ता है कि जो चीज़ें करंट में चल रही है, न्यूज़ पे चल रही है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये अगर आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो अच्छा है। अदरवाइज जो मैंने आपको करंट अफेयर कंपाइलेशन जो बताया था, करंट अफेयर आपको कहाँ से करने हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जीएम क्रॉप्स, तो ये भी करंट का आपका टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपका करंट का है। अब ये तो अब हमारा टॉपिक ही है इरिगेशन, तो इरिगेशन तो हमारा टॉपिक ही है, तो हमारी इरिगेशन के हमें चैलेंजेस भी पता होने चाहिए, हमें बेनिफिट भी पता होने चाहिए, और हमारे बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हमारा क्या है, सोर्सेज हैं, और सोर्सेज को हमें किसी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, हमें सिलेबस से कैसे लिंक करना है। देखो सोर्सेज हैं, सोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, इसको सिलेबस से कैसे लिंक करना है, और हमारे सब टॉपिक्स के लिए, जैसे सब टॉपिक्स कौन से हों, तो उसके लिए करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करें। ऑर्गेनाइज के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा, कि स्ट्रक्चर क्या हो, पेपर स्ट्रक्चर क्या हो, फ्लो चार्ट्स एंड कीवर्ड्स, ये भी आपको अपने जो नोट्स हैं उनमें इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो ये चीज़ आपकी कहाँ से आएगी, आंसर राइटिंग से। आंसर राइटिंग आप करेंगे तो आप जो है वहाँ से इनोवेशन करेंगे, आप फ्लो चार्ट इंक्लूड करेंगे, कीवर्ड्स इंक्लूड करेंगे, सिनॉप्सिस से आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो वो
यहाँ से आप सारी चीज़ों को करेंगे। जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ, जैसे ये क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस, बेसिकली ये मेंस 2025 आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी मेंस के 2025 के पेपर में आया, मेंस के पेपर में सेम क्वेश्चन। तो ये आपका देखिए ये डायग्राम हो गया, किस तरीके से ये डायग्राम को इनकॉर्पोरेट किया है। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिनॉप्सिस में जो आप अपने आंसर राइटिंग में सीखेंगे। तो इस तरीके से सिनॉप्सिस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसे आपकी कॉपी जब एवेल्युएट होगी तो आपको इनोवेट करना चीज़ें सिखाई जाएंगी, कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का, तो आप इसकी तरह ये डायग्राम यूज़ कर सकते थे, और यहाँ इस तरीके से फ्लो डायग्राम यूज़ कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो यहाँ से आप क्या है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे यहाँ से। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, और चीज़ें ये ऑर्गेनाइज कैसे होंगी, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे होंगी, तो क्या है ना कि आप आज से जो है 3 जून से अपने सिलेबस, ये सिलेबस वाइज आपका दे रखा है कि 3 महीने में आप किस तरीके से अपने मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करें। तो आज 3 जून है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है पॉलिटी का, और एथिक्स का चैप्टर 1 आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, 3 दिन में कंप्लीट करना है। फिर सैटरडे संडे को आपका टेस्ट होगा। इसी तरीके से आप जो है सारी चीज़ों को करते जाएंगे कि पॉलिटी शुरू हुआ, फिर गवर्नेंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ों को आप इस तरीके से करते जाएंगे, और ये आपका 8 सितंबर तक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये ऑर्गेनाइज आप कैसे करेंगे कि आप जो चीज़ें के 3 जून से शुरू कर रहे हैं और 8 सितंबर तक आपने ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। तो क्या है आपका 8 सितंबर तक आपने क्या करा कि आपने करेक्ट सोर्सेज को यूज़ किया, करेक्ट सोर्सेज से आपने नोट्स बनाए, साथ में सिलेबस वाइज और उनके सब टॉपिक्स को आपने ध्यान दिया। सिलेबस वाइज और सब टॉपिक्स को किस तरीके से नोट्स बनने हैं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से किया, आपने स्ट्रक्चर 3 जून से 8 सितंबर, स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट एंड कीवर्ड्स, इन सारी चीज़ों से आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। अब क्या है लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप। ये लास्ट स्टेप आपको अभी नहीं करना है, जब आप प्रीलिम्स दे लें। जैसे 6 दिसंबर को, अभी तक क्या है कि 6 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स है। आप जब प्रीलिम्स दे लें उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने ये सारे नोट्स बनाए हैं GS 1 से लेके GS 6 तक के, इसको आपको एग्ज़ाम रेडी नोट्स में तैयार करना है। एग्ज़ाम रेडी नोट्स मतलब ये जो नोट्स आपने बनाए हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 में, आपने जो आंसर राइटिंग करी है स्टेप 2 में, और स्टेप 1 में जो आपने सोर्सेज से नोट्स बनाए हैं, उनको एग्ज़ाम रेडी नोट्स किस तरीके से करना है। क्या करना है आपको कि आपको दोनों सोर्सेज को लेके बैठना है, और हर सब्जेक्ट के GS 1 के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने GS 1 है तो GS 1 के आपके पास एक नोट्स है प्लस GS 1 की आपके पास आंसर राइटिंग है। इसको आपको कंसाइज करके 20 to 30 पेजेस में लेके आना है, इन चीज़ों को कंसाइज करके। और ये आपको अभी नहीं करना है, ये आफ्टर प्रीलिम्स करना है आपको। आफ्टर प्रीलिम्स इसको कंसाइज करके 20 to 30 पेजेस में लाना है। क्यों? देखिए, जैसे आज डे 1 है, डे 1 में आपका GS 1 का पेपर होता है, GS 2 का पेपर होता है, फिर डे 2 में आपका GS 3 एंड GS 4, फिर डे 3 GS 5 एंड GS 6। तो आपके पास कोई भी टाइम नहीं है चीज़ों को रिवाइज़ करने का। अगर आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करने लगे, नोट्स और आंसर राइटिंग को, तो आपकी चीज़ें रिवाइज़ नहीं हो पाएंगी। लेकिन आपने अगर इसको कंसाइज करके 20 से 30 पेज में कर लिया, तो इससे क्या होगा,
जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह उठे या रात को आपने GS1 के जो 20-30 पेज के नोट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। GS1 से GS2 के बीच में जो टाइम मिलता है वहाँ 20-30 पेज के नोट्स आपके आराम से रिवाइज हो सकते हैं। इसी तरीके से GS3, GS4, GS5, GS6 इस तरीके से। तो आपको ये जो आपका स्टेप 3 है ये आपको प्रीलिम्स के बाद करना है कि जो आपने स्टेप 1 में नोट्स बनाए थे, स्टेप 1 में नोट्स बनाए थे और स्टेप 2 में जो आपने आंसर राइटिंग की थी स्टेप 2 में, उसको कंसाइज करके ये स्टेप 3 है। और इसको आप तो 20 से 30 पेज में हर चीज़ के नोट्स लेके आने हैं। तो आप तो पहले आप अच्छे से नोट्स बनाइए, उसमें इनोवेशन करिए, स्ट्रक्चर लाइए, फ्लो चार्ट यूज़ करिए, कीवर्ड्स लेके आइए और फिर उसके बाद आप 20 से 30 मिनट जो है रिविज़न नोट्स होंगे ये, इनको हम क्या बोलेंगे, रिविज़न नोट्स। तो आपका क्या है, पहला आपका स्टेप है कि आपने नोट मेकिंग करी, नोट्स बनाए। दूसरा स्टेप है आपने आंसर राइटिंग करी, आंसर राइटिंग में आपने इनोवेशन सीखी, फ्लो चार्ट बनाए, कीवर्ड्स करा। इन दोनों चीज़ों को कंपाइल करके आपका थर्ड स्टेप है जिसको हम बोलेंगे रिवीजन नोट्स और एग्ज़ाम रेडी नोट्स। ये हार्डली 20 से 30 पेज के होने चाहिए आपके। तो इस तरीके से आप चीज़ों को करिए और माना कि स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं, आपको एफ़र्ट मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एफ़र्ट मारेंगे तभी जो है आपकी रैंक बहुत अच्छी आ पाएगी, तभी जो है आप टॉपर्स की जो टॉप रैंक्स हैं आप उसमें पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें आसान तो हैं, ये आसान हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, और आप इस तरीके से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। तो देखिए, आप पहले स्टेप में नोट्स बना रहे हैं, दूसरे स्टेप में आंसर राइटिंग कर रहे हैं और तीसरे स्टेप में आपका रिवीजन भी हो पा रहा है। यही तो चाहिए होता है मेंस के लिए, मेंस को क्रैक करने के लिए यही तो चाहिए होता है कि आपके नोट्स तैयार हों, आपकी आंसर राइटिंग हो और आपके पास रिवीजन करने के लिए कंटेंट हो। तो आप तीनों चीज़ें कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको प्रीलिम्स के बाद करनी है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये जो आंसर राइटिंग है ये 3 जून से स्टार्ट हो रही है। 3 जून से, मतलब आज से ही स्टार्ट है। और टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देख लेना, यहाँ से आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि टॉपर्स की कॉपी देख के किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। और प्रिडिक्शन PDF भी आप देख लेना। प्रिडिक्शन PDF क्या है कि 99 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए थे। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप आंसर राइटिंग को करते हैं, आप आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आपका सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हैं। तो आपकी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपकी छूट जाएगी, क्योंकि आंसर राइटिंग आपकी एकदम टॉपिक वाइज है। कि आप देखिए, हाँ, आप सारी चीज़ें देखिए, सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और आप प्रिडिक्शन भी देख लीजिए आप कि 96 क्वेश्चन 2023 में, 102 2024 में और 99 क्वेश्चन 2025 में। तो अगर आप आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट जो है 80 to 90% सिलेबस तो यहाँ से ही कवर हो जाता है। तो आप नोट्स मेकिंग करिए, आंसर राइटिंग करिए और आप फिर उसके बाद रिवीजन स्ट्रैटेजी करिए। देखो, नोट मेकिंग इसलिए आपको कराई जा रही है कि अगर आप नोट मेकिंग कर लेंगे फिर उसके बाद जो आंसर को लिखेंगे तो आपका आंसर और एनरिच होके आएगा। अगर आप आंसर राइटिंग के क्वेश्चन पे ही अगर पूरा फोकस कर लेते हैं और आंसर को लिखते हैं तो वहाँ से भी आपका जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन नोट्स आप बनाइए, क्योंकि नोट्स बना के ही आप आंसर राइटिंग को लिखेंगे, तभी आंसर राइटिंग जो है एनरिच हो पाएगी। लेकिन फिर उसके बाद आप सिनॉप्सिस से जो भी आपके गैप्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को करिएगा। मुझे लगता है तीनों स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। एक मिनट मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये आपका कि किस तरीके से आपको टॉपिक्स लिखने हैं, PYQs लिखने हैं और किस तरीके से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें लिखनी है, सब टॉपिक्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा।